लेने का मूड तो नहीं था। तो जो स्टेयरिंग रैक होती है आई थिंक वो लूज हो गई थी। अलग ही इनका महिंद्रा का गेम चल रहा है भाई। ब्लैक मार्केटिंग 1.5-2 लाख रुपए एक 7L पे भाई 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए फालतू मांग रहे थे। मेन जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो भाई करूंगा मैं अपना लद्दाख का। थार जैसे नाम है तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा बूट स्पेस है। इंडिया में पहली डिलीवरी है क्लेम्ड बाय महिंद्रा 9.5 का, मतलब पेट्रोल वाली उससे ऊपर हालत नहीं हो दे गई। रही। इसमें बैठता है इससे तो ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना हो। देखो एक उंगली से कट रहा है पूरा स्टेयरिंग। ये देखो 2.5-3 लाख रुपए कम थोड़ी होते हैं। 2.5-3 लाख में तो ये जहाज बन जाएगी 22 इंची बिल्कुल। डल के। इन्होंने कुछ डीजल में भी मिला दिया अभी है। तो नहीं मिलाया खैर इन्होंने, एक बार बताऊं, इन्होंने पेट्रोल में पहले मिला दिया था, बताया बाद में। पर हो सकता है। हाँ। इसमें एक डिफेक्ट भी था गाड़ी में, ये देखो ये कुछ जलने का मार्क था, स्टॉक यार्ड में था। हेलो दोस्तों, आज लेकर आपके लिए सामने देख लो हमारे साथ जुड़ी है महिंद्रा थार रोक्स। तो भाई आज इस वीडियो में इस गाड़ी का एक प्रॉपर ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें इस गाड़ी के ओनर भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे बात करने वाले हैं गाड़ी कब ली थी, क्यों ली थी, कितने में ली थी, और मेन बात है भाई कौन सा वेरिएंट है और कितने संतुष्ट है इस गाड़ी को चला के, क्योंकि ये गाड़ी अच्छी खासी चल चुकी है और इससे अच्छे खासे ट्रिप भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे इसके ओनर को इनवाइट करते हैं। तो क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया, आप सुनो। बस बहुत बढ़िया। तो भाई अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोग इस लड़के को जरूर भली भांति जानते होगे कि ये कौन है। इसकी गाड़ियां मैं कवर करता रहता हूँ। थार रोक्स का पहले भी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ, जब नई लाई थी तब भी मैंने वीडियोस बनाई थी। तो अब ये क्योंकि अच्छी खासी चल चुकी तो मैंने सोचा कि एक बार और ओनरशिप एक्सपीरियंस लिया जाए, और ताकि अगर कोई बंदा प्लान कर रहा हो थार रोक्स लेने का तो उसको पता लगे कि गाड़ी है कैसी। सचिन भाई सबसे पहले बेसिक बातें बता दो, कब ली थी, कौन सा वेरिएंट है, कितने में ली थी? ये है भैया अपना 2024 मॉडल है, AX5L डीजल ऑटोमेटिक रियर व्हील ड्राइव 4x2 है गाड़ी। ओके। लेने का मूड तो नहीं था, ये मॉडल कह रहा हूँ। गाड़ी तो भाई ये थी जब से कि भाई थार 3 डोर थी, जब इच्छा थी कि यार 5 डोर लेनी है, क्योंकि भाई फैमिली को देख के चलना पड़ता है। तो फैमिली के हिसाब से गाड़ी हमें बिल्कुल परफेक्ट लगी। स्कॉर्पियो एन भी ले सकते थे पर थार वाले लुक्स तो चाहिए भाई। तब हमने एक 7L की डिसाइड करी थी, व्हाइट कलर में लेंगे, व्हाइट या ब्लैक जो मिल पाए, और 4x4 डीजल ऑटोमेटिक। पर उस टाइम पे जब जैसे ही लॉन्च हुई, इसकी डिलीवरी स्टार्ट हुई, तो ऐसा लगा कि भाई अलग ही इनका महिंद्रा का गेम चल रहा है भाई। ब्लैक मार्केटिंग 1.5-2 लाख रुपए एक 7L पे भाई 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए फालतू मांग रहे थे। लेने का वेरिएंट लेने का मन कौन सा था? एक 7L लेना एक 7L ही था हमें, पर बात ये हो गई थी ना कि ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, और भाई ऊपर हमें एक अठन्नी भी देनी नहीं थी। क्या मतलब है भाई दे के? सही बात है। 2.5-3 लाख रुपए कम थोड़ी होते हैं। 2.5-3 लाख में तो ये जहाज बन जाएगी 22 इंची डल बिल्कुल। के। वैसी बात नहीं है। तो हमने काफी कोशिश करी 1 महीने तक। वासु भैया ने भी, मैंने भी, ये मान लो NCR के शोरूमों में हर जगह ट्राई कर लिया। बाहर भी हरियाणा, पंजाब, जयपुर, इधर MP साइड, मतलब काफी जगह हमने ट्राई कर लिया। पर घूम फिर के और DSA वाली बात आ जाती थी कि भैया ये DSA है, ये दिलवा देगा। उससे पूछे सर खड़ी है ले लो, इतने रुपए फालतू देने में, कि भाई नहीं लेनी है फिर गाड़ी, फालतू क्यों देंगे पैसा। सही बात है। फिर हमारा लास्ट में जाके ये डिसाइड हो गया कि भाई हमने स्कॉर्पियन फाइनल कर दी, व्हाइट कलर की डीजल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। वो 2 दिन बाद डिलीवरी भी थी। अचानक से मुझे आता है कॉल, ओखला के कोई महिंद्रा का शोरूम है, वहाँ पे अपने गौरव भाई बैठते हैं, उनसे आया कॉल कि भैया मेरे पास थारोक्स खड़ी है। अब भाई जब मैंने 1 महीने इतनी मेहनत करी, अब गाड़ी नहीं मिल पा रही थी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने वासुव्यास बोला ऐसे ऐसे भाई फोन आया, कैसे करें? तो उन्होंने बोला यार ऐसे फोन पे ट्रस्ट मत कर, अमाउंट वगैरह डाले। मैंने बोला भाई तुम कौन से शोरूम से हो क्या? मैंने डिटेली में वहाँ गया, उसने मुझे बाकायदा दिखाया भाई ये गाड़ी खड़ी है। मैंने तुरंत बुकिंग दी, इधर स्कॉर्पियन वाले को कैंसिल करा। फिर मैंने गाड़ी, ये मान लो कि 1 हफ्ते के अंदर मैंने गाड़ी उनसे उठा ली। और ये जो अपना कलर देख रहे हो बंसी है ना, ये भाई इंडिया में पहली डिलीवरी है क्लेम्ड बाय महिंद्रा। उन्होंने मुझे बताया कि इस गाड़ी की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है एक भी। कौन से ईयर में ली थी हमने? ये ली थी भैया हमने 2024 में नवंबर, 19 नवंबर की डिलीवरी है इसकी। और बुकिंग मतलब इसका ये था, देखो थार उसका उस टाइम बहुत ज्यादा वो था, क्रेज था और वेटिंग बुकिंग तो इतनी हमने थी। पहले ही डाल दी थी, पर हाँ। गाड़ी वो दे ही नहीं पा रहे थे। महिंद्रा ने बोला नहीं है गाड़ियाँ, क्योंकि उन्हें तो भाई ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा पसंद थी। 2-2.5 लाख रुपए मान लो DSA ले रहा है, तो कंपनी वालों पे 1.5-2 लाख रुपए तो जा ही रहे होंगे। तो वो वाली बात है। फिर हमारा मन उतर गया था, पर फिर ये मिली तो हमने उठा ली। इसमें एक डिफेक्ट भी था गाड़ी में, ये देखो ये कुछ जलने का मार्क था, स्टॉक यार्ड में था। पर अब ये हमें गाड़ी भी क्योंकि उस दिन दिखी थी जिस दिन हम डिलीवरी पे थे, हमारे सब प्रोसेस कंप्लीट हाँ, हो ये गए तो थे, हमें उसी पेमेंट दिन दिखा वगैरह। था। अब मैंने सोचा यार इतनी चीज के लिए गाड़ी छोड़ना कोई सेंस है नहीं। और उन्होंने बोला सर आप ले आना, हम इसको पूरे फेंडर को पेंट करके देंगे। पेंट करवाना मैंने समझा नहीं सही, तो एक नजर भट्टू मान लो, इसे एज इट इज छोड़ दिया। ऊपर हमने PPF करवा दी गाड़ी के। चलो, तो मतलब इस तरीके से गाड़ी है। ये वेरिएंट है अपना AX5 AX5L डीजल ऑटोमेटिक रियर व्हील ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव।
तो इसमें 4x4 लेने का मन नहीं हुआ? भैया मिले तो सही, वही तो कह रहा हूँ, गाड़ी मिल ही नहीं रही थी, मजबूरी में लिया, वरना टॉप मॉडल आती। अच्छा 4x4 ही आती हाँ, और फिर। कलर भी ये नहीं आता, पर अब ये कलर धोखे से भी मिला, पर आज बड़ा सुकून है क्योंकि हर आदमी इस नहीं कलर अच्छा की लगता, तारीफ कलर करता वैसे है। व्हाइट था ना अपना प्रायोरिटी पे। हाँ, या तो व्हाइट कलर या फिर सेकंड ऑप्शन ब्लैक था। बट ये नो डाउट इस पे पीपीएफ भी कराई है, और ये कलर ना बहुत ही अच्छा लगता है, इसका ना ग्रेस थोड़ा सा अलग है। अलग अलग शेड हाँ मारता अलग है अलग ये। शेड दिखाता है ये। चलो बाकी अब मुझे बताओ कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई? ये भैया अपनी लगभग 32,000 चल चुकी है। बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया हाँ, होगा। 1 साल हो गया, 32,000 चल गई। तो कहाँ कहाँ गई है ये गाड़ी, मतलब अगर हम ट्रिप की बात करें? ये देखो, हाईवे टूर्स तो अपने बहुत सारे हुए हैं, जैसे प्रयागराज, एमपी, राजस्थान, नैनीताल, उत्तराखंड साइड बहुत गई है, जोधपुर वगैरह। और मेन जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो भाई करूंगा मैं अपना लद्दाख का। भाई लद्दाख में 4x2 गाड़ी विथ HT टायर, बर्फ, स्लश, मिट्टी, खड़ी चढ़ाई सब थी। एक मैं अपनी जिम्नी लेके गया था, दूसरी वाली। पर इस गाड़ी ने कहीं भी भाई निराश नहीं होने दिया। मतलब 4x2 ये जो मोड दे रखे हैं ना, पहले मैं इन्हें ऐसे फर्जी समझता था। मोड मैंने जैसे कि यही स्नो मोड, मड मोड, ये सब जिप जैप जूम जो आते हैं, मैं सोचा इतने काम नहीं करते होंगे, हल्का फुल्का कुछ चेंज आता होगा, पर गाड़ी को इतना थोड़ी कुछ बदल देंगे। पर वहां पे जब हमने स्नो मोड डाला, हल्का सा स्नो पे, मतलब स्नो मोड डाला, हल्का सा रेस पे टैप करा और गाड़ी अपने आप चढ़ रही है, ना स्किड कर रही है। रेस दे रहे हो तो रपट रही है, ना इस गाड़ी ने कहीं धक्के लगवाए, ना कहीं खींची, और आराम से सिंकुला टॉप पार करके आई है। उस टाइम पे जब रास्ते बंद थे बिल्कुल, हम 5 दिन के लिए फंस भी गए थे वहां पे। सिंकुला टॉप से पहले एक गांव है वहां पे, पर इस गाड़ी ने हमें कहीं निराश नहीं होने दिया। 4x2 भी है, मान लो हमारे लिए वर्थ रही। तो ये लद्दाख होके आई है? लद्दाख हो गया, ये पूरा लगभग 3,000 किलोमीटर का ट्रिप था। चलो भाई, इससे ये तो पता लगता है कि लद्दाख जैसी ट्रिप को 4x2 भी कंप्लीट कर सकती है। बिल्कुल, अरे इवन अगर टायर और अच्छे होते ना तो और स्मूथली करती। मतलब स्ट्रगल नहीं करा, आप स्नो मोड पे बस टैप कर दो, रेस आपको देनी ही नहीं है, अपने आप ही मतलब वो समझेगी। ट्रैक्शन वगैरह सब अपने आप हाँ, बना अपने लेती आप है। बनाती है और अपने आप चढ़ती चली जाती है। भाई जिमनी 4x4 थी, वो तो यूं ही जा रही थी। चलो माइलेज क्या शो करती है भाई? माइलेज का इसमें थोड़ा सा खेल हो रखा है, क्योंकि लाए थे ना जब लोकल में अपना 12.5 का तो दे रही थी। अब 20,000 वाली सर्विस करवाई, उसके बाद से भाई इसका एवरेज आके सीधा ही 9.5 का, मतलब पेट्रोल वाली उससे ऊपर हालत नहीं हो दे गई। रही? उससे ऊपर नहीं दे रही। अब रीजन क्या है, इन्होंने कुछ डीजल में भी मिला दिया अभी है। तो नहीं मिलाया खैर इन्होंने, एक बार बताऊं, इन्होंने पेट्रोल में पहले मिला दिया था, बताया बाद में। पर हो सकता है। हाँ हाँ, तो हो सकता है इनमें भी मिला दे, क्योंकि अभी जयपुर होके आई है तो इसका एवरेज फिर बढ़ गया। अब क्या वहां पे कोई तेल अलग है या कुछ अलग है, अब ये नहीं पता है कि यहाँ के ही तेल में बड़ी कुछ मिला रहे धांधलीबाजी हैं। चल रही है ना इस चीज को लेके। बड़ा स्कैम है भाई इन चीजों में। अब ये कर रहे हैं भाई मनमानी अपनी, झेलना ठीक हमें है, पड़ रहा है। झेलना हमें पड़ रहा है। सही बात है भाई। टायर वगैरह सब स्टॉक है ना इसके, एलॉय वगैरह? सब स्टॉक है, हमने मतलब चेंजेस कराए लगभग मेरे विचार से ₹1,00,000 तो लग गए होंगे गाड़ी के। क्या क्या कराया ₹1,00,000 में? जैसे अपनी PPF हो गई, 8 साल की 210 माइक्रोन वाली आती है। ओके। और इसकी कॉस्टिंग तो भाई वेरी करती है, मतलब मैंने तो 50,000 रुपए में करवाई थी। ठीक है। पेंट गार्ड एक्स गार्ड की है शायद ठीक है। PPF। और ये DHC की मैंने वो लाइट लगवाई थी, क्योंकि भाई हमारे इंडिया में है ना, कम पढ़े लिखे लोग बहुत है जिन्हें हाई लो बीम का मतलब नहीं पता है। तो ये उनके लिए लगवा रखी है। हम भी ऐसे नहीं जलाते, क्योंकि भाई ये जल जाती है ना तो अगला गाड़ी की तरफ देख नहीं सकता। तो बहुत ही पावरफुल लाइट है, 15,000 रुपए की मुझे ये पड़ी थी। ठीक है। और ये फॉग लैम्प डलवाए थे मैंने। ये है आपके भाई 150 वॉट के, इसमें हाई लो बीम आता है, पर इसमें वायर कटिंग ना हो तो ये लो बीम पे एक्टिवेट रहते हैं। तो मैंने डायरेक्ट कपलर टू कपलर लगवाए हैं। ये मुझे पड़े थे लगभग 9,000 रुपए के। ठीक है। और कुछ एसेसरीज मैंने कंपनी से लगवाए हैं, जैसे ये हो गया जैसे अपना ये हो फॉग गया, लैम्प गार्निश, DRL गार्निश। आगे का डिफ्यूजर हो गया, हाँ, स्किड प्लेट। हाँ, डिफ्यूजर हो गया। नीचे अपनी अंदर की आगे रेडिएटर की, इसके अंदर लोहे की प्लेट लगी हुई है। ठीक है। और ये मैंने थार के लिए आते हैं, ये मैंने डलवाए ये थे। तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लुक आता है इनसे गाड़ी का। बाकी और तो और पीछे की स्टेपनी में भी कुछ चेंजेस हुए थे ना? हाँ, बाकी ये हो गया अपना मडगार्ड, मडगार्ड। ये यहाँ की थार की गार्निशिंग, ये हो गए भाई। ये डोर क्लैडिंग हो गई, ये पियानो का टच, ये डोर वाइजर ऊपर, कर्टेन्स वगैरह, डोर हैंडल, और ये पीछे टेल लैम्प गार्निश, ये नीचे रिफ्लेक्टर की गार्निश। रिफ्लेक्टर भी मैंने चेंज करवा रखे हैं। ओके। एलॉय भाई इस मॉडल में आता नहीं, वो कवर सा लग के आता है। तो भाई ठीक है, वो बढ़िया लगता है, पर हमने सोचा यार अब इतने पैसे खर्चे हैं तो थोड़ा और। तो मुझे 15,000 का एलॉय पड़ा था। वो कवर हटा दिया। पर उसके बाद वो जो कैमरा वाला है ना भाई, वो गंदा लग रहा था। तो ये पीछे का जो ब्रैकेट है, ये मैंने एक 7N वाला लिया, इसमें ये आता है और ये कैप आती है। तो ये भी ये मुझे 4,000 4500 के आसपास पड़ा था ना? मतलब 5-1 हजार रुपए का पड़ा था। तो
मतलब मोटा मोटा मुझे 20,000 रुपए से ऐसे ही बनाने में लगे, एलॉय के साथ। एलॉय के साथ। भाई स्पेस दिखाना जरा, डिक्की में क्या स्पेस है। हाँ बूट स्पेस चेक कर लें एक बार। ओ भाई, थार जैसे नाम है तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा बूट स्पेस है, क्योंकि नहीं थार नहीं 3 डोर में तो कुछ नहीं आता। ये गाड़ी तो यार मान लो कि बहुत ही बढ़िया है। भाई देखो ये होता है थोड़ा सा, जब लाइट कलर में इंटीरियर होता है ना, बीच हाँ कलर में, ये अभी बल्कि करवा दी इसकी और अभी ड्राई मैंने जो क्लीनिंग वर्टस लिए 6 है ना, महीने में। वो अभी से ही गंदी लगने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये देखो ठीक है। चलो जी भाई अंदर ही बैठते हैं यार, बाहर की तो सारी चीजें हमने लगभग कंप्लीट कर करवाएंगे ली। इसमें भी काम, और देखो इंटीरियर वगैरह वाइपर चेंज, और आपको डिफोगर डिफोगर। इसमें सब मिलता है, ये वॉशर वगैरह। अंदर बैठते हैं भाई एक बार। देखो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर आता है, ये डुअल टोन में इंटीरियर है, बीच कलर में। देखो कुछ भी हो, गंदा हो ना हो, बट जितना एरी फील ऐसी गाड़ी में होता है ना, क्योंकि इस कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से, उतना एरी फील कहीं नहीं होता। बहुत, मैं बता रहा हूँ, ब्लैक गाड़ी आप लेते हो ना, जब अंदर से ब्लैक इंटीरियर कराते हो, क्योंकि मैंने पंच कराई थी, इतना सफोकेशन से हो जाता है ना। उस दिन दीदी भी यही बात कह रही थी कि भाई इसमें बैठ के बड़ा ही अच्छा लग रहा है, ऐसे घुटन सी नहीं हो रही है। अब मेरी बहन ना, मतलब जैसे हमारी गाड़ी में बैठती है, इसमें बैठ के उसे पता नहीं अलग ही वाइब आई, कह रही कि इसमें ये है बहुत खुला गाड़ी खुला तो। लग रहा है। हाँ सही बात है यार। देखो इंटीरियर की तो बात होती है। अब मैं भी कभी भी वर्टस की छत तो नहीं कराने वाला भाई, काली वाली। नहीं, आओ जरा इसे बैठो। करवाएंगे। हम्म जैसे 32,000 चल गई है, 18,000 चला के फिर टायर, एलॉय, हम्म इंटीरियर, मोकावरन, काफी काम करवाएंगे इसमें। भाई सनरूफ खोल दे, थोड़ा सा उजाला भी आ जाएगा। तो एक बार मीटर शो कर देते हैं भाई, कितने किलोमीटर चलिए, ताकि लोगों को पता लग जाए। 31,504 31,504 जो है, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। 31,504 किलोमीटर चल चुकी है। और माइलेज कितना शो कर रही है, एक बार वो भी चेक करा दो। 10.5। 10.5 का। चलो इतना भी ठीक है भाई। क्योंकि अभी जयपुर हो गया, ये धीरे धीरे वापसी 9.5 पे आ जाएगी, रीसेट हमने करी नहीं है तो ये घटती जा रही है इसकी। अंदर से गाड़ी में कुछ काम कराया है? अंदर से एक तो अपना इम्पोर्टेंट चीज सबको भाई बहुत मैं रिकमेंड इम्पोर्टेंट है भाई, करूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। डैश कैम लगो, जीएफएक्स की मैट्स हो गई, और एज सच मतलब सब करवाया कुछ नहीं तो आता है इस मतलब। गाड़ी हाँ में यार, क्या करवाना। एम्बियंट वायर करवाई नहीं हो भाई, अभी कुछ टाइम में करवाएंगे। मतलब इससे तो सेटिस्फाइड हो ना, इंटीरियर से कोई दिक्कत तो है ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं इंटीरियर से देखो सेटिस्फाइड क्या है, बस मेंटेन करो आप। अभी मैंने इसकी ड्राई क्लीन करवाई थी, गंदा होता है पर भाई फील इसमें ही आता है, मतलब थोड़ा लग्जरी का एहसास होता है हमें इसमें। कुछ नेगेटिव पॉइंट गाड़ी के इतने किलोमीटर चलाने के बाद? नेगेटिव देखो, जैसे बीच में मैंने अभी कुछ रिव्यूज देखे थे तो कुछ थार रॉक्स में स्टेयरिंग की कुछ दिक्कत आ रही थी, आवाज वगैरह आ रही थी, तो मेरी गाड़ी में भी आई थी। तो जो स्टेयरिंग रैक होती है आई थिंक वो लूज हो गई थी, ग्रीसिंग प्ले आ जाती है उसमें। प्ले आ जाती है, तो वो उन्होंने टाइट करके दे दी, रिजॉल्व कर दी। शुरुआत में जब नहीं ली थी तो इसके नीचे एक एलवीडीएस केबल होती है, जिस कारण से हमारे मीटर मतलब बंद हो रहा था, ये बंद हो रहा था, जो कि बहुत वो थार लूज हो जाती है आई थिंक। तो उन्होंने उसको मतलब कपलर को टाइट भी नहीं करा, हालांकि सिर्फ वो कपलर लूज था, उन्होंने खोला और वो एलवीडीएस केबल फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दे दी मुझे। ठीक है। और स्टीयरिंग टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों? नहीं सिर्फ टिल्ट आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता फिर है। तो हमारी वर्टस बेस मॉडल बढ़िया है भाई, टेलीस्कोपिक भी आ इन रहा गाड़ियों में क्या जुड़ते हैं, ये नहीं तो सही फिर भी बात है। लग्जरी है। थार में देखो, थार में तो कुछ नहीं है, और उसका चलाने का मौज और वो रुतबा है बस, और क्या। भाई ड्राइविंग प्लेजर कैसा है गाड़ी का? ड्राइविंग प्लेजर तो ऐसा है देखो कि मेरे पास जैसे पहले जिमनी थी, तो भाई मैं उसे चलाता था ना, ऐसा लगता था जैसे कोई उसका गियर हार्ड, स्टेयरिंग हार्ड, इसमें बैठता है इससे तो ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना हो। देखो एक उंगली से कट रहा है पूरा स्टेयरिंग, ये देखो। और ये ऑटोमेटिक में लेने का रीजन ये है ऑटोमेटिक कि है, भाई इतनी स्मूथ चलती है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, आराम से बैठ जाओ, उसे रेस देते रहो, चलती रहेगी भाई। बात। देखो अब तो पर्सनली मुझे भी ऑटोमेटिक गाड़ियां ज्यादा अच्छी लगने लगी हैं, बस वर्टस में बेस मॉडल में ऑटोमेटिक नहीं है, तो और बेस मॉडल लेने का हमारा रीजन बंद ये कर दूं? होता है ना, रहने दे, कि भाई हम लोग ना मॉडिफिकेशन कराते हैं अपने हिसाब से। अब आप लोगों ने अगर वर्टस की वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखो, कितनी प्यारी बना दी है, और अभी तो उसमें स्टार्ट ही हुआ है। स्टार्ट होने में कितनी अच्छी हो गई है गाड़ी। भाई सिस्टम कैसा है इस गाड़ी का, मतलब बदलवाने सिस्टम भी की? नहीं देखो सफिशिएंट। अब देखो जो म्यूजिक लेवर है उन्हें तो भाई फिर हूँ मैं भी, अभी डलवाने को कुछ भी डलवा लो, मैंने भी जिमनी में बहुत हैवी सिस्टम लगा रखा था, पर नॉर्मल जो भाई फैमिली हिसाब से मतलब परफेक्ट म्यूजिक सिस्टम में, बेस भी ठीक है और ट्रेवल मतलब हर चीज ओके है, मतलब बढ़िया क्वालिटी है, फटती नहीं है आवाज। कैमरा चेक कराओ, बैक कैमरा। ये है भाई रिवर्स कैमरा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये साथ इधर और अपने एडेप्टिव सेंसर गाइडलाइन। शो करते अच्छा हैं। इधर सेंसर शो करता है, ठीक है भाई। और ग्लोब बॉक्स तो देखो थार का भी हम कुछ नहीं मानते, और इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो ग्लोब बॉक्स में स्पेस तो कुछ नहीं खास रहता इसमें नहीं देखो है। इस वजह से नहीं है क्योंकि ये X5L मॉडल है, इसमें कंपनी स्पीकर यहाँ देती है। 7L पे जाओगे तो वो गेट पे आ जाते हैं, तो उसका ग्लो बॉक्स हो जाता है बड़ा हो जाता है। अब लेते भाई 7L मजबूरी में ली है, बस ठीक है, अब क्या बोले महिंद्रा के बारे में। सही बात इन है। चीजों में भाई सुधार करो, देखो मैं तो यही कहूंगा। बाकी पीछे का स्पेस कैसा है, मतलब अगर फैमिली बैठती है पीछे तो? बहुत कंफर्ट है, मान लो कि बहुत आराम से अंडर थाई सपोर्ट हो गया, हेडरूम हो गया, एकदम परफेक्ट। मतलब थोड़ी सी भाई देखो थार है, उसका नेचर है, अब लोग बोलेंगे यार नहीं इतनी भी कंफर्टेबल नहीं है, पर भाई थोड़ी तो है। 3 डोर से कंपेयर करूँ तो कम है,
इससे ज्यादा अगर आपको फुल्ली कंफर्ट चाहिए तो मेरे विचार से भाई XUV 700 की तरफ जाओ। उससे थोड़ा कम चाहिए तो भाई स्कॉर्पियो एन, और उससे थोड़ा और तो भाई रॉक्स लो। सही बात है। भाई स्कॉर्पियो एन देखो जने जने पे है। मैं ये नहीं कह रहा बेकार गाड़ी है, मेरी भी ड्रीम लिस्ट में मान लो आगे कहीं मौका मिला तो लेंगे, पर वो काफी लोगों पे थी, ये थोड़ी सी हटके थी उस टाइम में मार्केट में जब ली थी हमने। बिल्कुल सही बात है। नहीं गाड़ी सही है, और बाकी पीछे 2 स्पीकर मिल जाते हैं और इतना एरी फील हो रहा है मुझे भी बहुत ज़्यादा। बाकी गाड़ी में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं लगती है। थार रोक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है महिंद्रा की तरफ से कि जिन बंदों को थार पसंद थी सिर्फ इसलिए लेते थे कि 3 डोर है, सफोकेशन होती है, उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है, उसके लिए इससे बेस्ट प्रोडक्ट महिंद्रा का हो ही नहीं सकता। तो जिसको जैसे हमारे अंकल को थार का सपना पूरा करना था तो इस तरीके से हुआ है। थार 3 डोर से वो कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। उन्होंने बोला हुआ था जब भी 5 डोर वाली थार आएगी, वो हमेशा बोलते थे जब गाड़ी का कुछ पता भी नहीं था, जिस दिन 5 डोर वाली थार आ गई उस दिन थार ले आऊंगा। पर और थार देखो रोक्स आ मेरे गई। को आज भी खैर 3 डोर ही पसंद है, मतलब मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, पर भाई उस गाड़ी का एक अलग ही फील, तो वो रुतबा तो कुछ भाई भी है, देखो मान लो। थार तो प्रॉपर वही है, हाँ। ये तो एक फैमिली कार हो गई एक तरीके से। मतलब आपको देखो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इस गाड़ी की सेल्स ही आपको बता रही है किस हिसाब से बिक्री है। जो भाई दिक्कत आ रही है भाई देखो मेरे को तो महिंद्रा ने रिजॉल्व करके दिया। मतलब मेरे सर्विस अच्छी है ना गाड़ी उसकी महिंद्रा की। मेरे को तो भाई देखो महिंद्रा ने सर्विस बहुत अच्छी दी है। भाई सर्विस सेंटर की दिक्कत है, देखो ये महिंद्रा की दिक्कत नहीं है जिनको भाई दिक्कत वगैरह आ रही है। मैं तो भाई गाजियाबाद में अपना लोहिया नगर साइड में मैं भाई उससे करवाता हूँ सर्विस। कुछ भी दिक्कत होती है मैं ले जा खड़ी कर देता हूँ, बंदे रिजॉल्व करके देते हैं, बहानेबाजी नहीं देते कि सर ये दिक्कत है नहीं होगी, आप उस रॉक्स में भी है उसमें भी देख लो। मैं भाई सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से। चलो भाई, बाकी वीडियो को एंड करते करते मुझे ये बताओ किस बंदे के लिए ये गाड़ी बनी है, किसको रिकमेंड करना चाहोगे, मतलब किस कैटेगरी के बंदे के लिए है? भाई देखो जिसे थार का सपना पूरा करना है, फैमिली को भी देखना है, मतलब गाड़ी में पावर भी अच्छी खासी हो, आप ऑफ रोडिंग भी कर सको, मतलब ऑलराउंडर कह सकता हूँ मैं इसे। आप डेली टू डेली भी चला सकते हो क्योंकि भाई बहुत स्मूथ चलती है गाड़ी, आपको थकावट फील नहीं होगी। मैंने इस गाड़ी को मैंने कहा मतलब पापा ने 1000 किलोमीटर एक दिन में चला रखा है इसको, कुछ दिक्कत नहीं होती। ऑटोमेटिक लो अपना, इनका बहुत ही बढ़िया ट्रांसमिशन है, और स्टेयरिंग तो भाई एकदम मक्खन है। चलो जी, बाकी नेगेटिव भाई ने बता दिया, कोई नेगेटिव पॉइंट ऐसा है नहीं इस गाड़ी का। ऐसा सच नहीं है, जो हल्की फुल्की महिंद्रा की साइड से दिक्कत थी वो रिजॉल्व हुई है, अपना सर्विस सेंटर मतलब भाई गाड़ी चेंज में कोई करो। दिक्कत नहीं है ना? नहीं गाड़ी में भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी। सर्विस कितने में हो जाती है लगभग? सर्विस मेजर सर्विस की बात कर रहे हैं हम, मतलब जो मेजर एक तो होती है देखो कि मेरी 10,000 पे जो होती अभी है, जैसे पिछली सर्विस में ब्रेक पैड वगैरह चेंज हुए वो तो हटा मेरी दो ब्रेक पैड, 15-16 के आसपास, तो भी मान लो 10 से 10-1,000 ऊपर, रुपए में हो वो जाती है 10 ना? से ऊपर ही रहती है, मतलब 10-11 11-12 हजार तो रहेगी रहेगी। तो कोई ज्यादा भाई महंगी भी नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी लेके अगर आप मैं 10-11 इससे हजार की पहले सर्विस करा हमारे रहे हो। पास हमने XUV 500 भी रखी है, उसके भाई 15 से 20 हजार रुपए बिल आता था हर भाई सर्विस का। साहब नहीं बिल्कुल सही है। बाकी देखो यूटिलिटी स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है आप पर लोगों को, है ये ना? भाई ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? वायरलेस चार्जिंग भाई, फोन होता है गर्म, इतनी फास्ट चार्ज भी नहीं करता। इनका ये जो ये दिया हुआ है ना 65 वाट का, ये भाई ये बेस्ट है मैं कहता हूँ इन सेगमेंट। बहुत जल्दी फोन चार्ज होता है, वायरलेस चार्जिंग तो बेकार है। चलो भाई, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें कंप्लीट कर दी हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और कुछ बचा नहीं है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर आपको इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू चाहिए जिसमें मैं गाड़ी को चलाते हुए आपको बताऊं कि गाड़ी है कैसी, मतलब उसमें सारी बातें करें, सारे पॉइंट्स कवर करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ ड्राइव रिव्यू लेके आओ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं पेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।